ओम हरि ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब इस समय श्राद्ध आदि का जो है प्रसंग चल रहा है और साधारण और आभ्युदयिक श्राद्ध की विधि का वर्णन है इस अध्याय में। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि विष्णुनाम यदुदीरितं श्राद्धं साधारणं नाम मुक्ति फलप्रदाम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसकी अब मैं उस साधारण श्राद्ध के विषय में बतला रहा हूँ जो भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है, जिसका स्वयं भगवान विष्णु ने वर्णन किया है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुव योग, सूर्य के तुला और मेघ राशि में संक्रमण करते समय, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 तिथियों का समुदाय अमावस्या पूर्णिमा तिथि में, आर्द्रा, मखा, रोहिणी नक्षत्र में द्रव्य ब्राह्मण के मिलने पर, गजत छाया, व्यतिपात और वैधित्र योग में तथा विधि भद्या करण में साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, माघ मास की पूर्णिमा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, यह युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फल दायक होता है। विद्वान श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह वैशाखी पूर्णिमा में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में उत्सव के अवसर पर पितृपक्ष में तीर्थ स्थान, देव मंदिर, गौशाला में, दीपगृह, शुद्ध भूमि पर श्राद्ध कार्य संपन्न करे, ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3, ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। उस समय विश्व देवों का आसन प्रदान करके यव पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करे। फिर 2 मिट्टी के पात्र कोसा रखकर कुछ निर्मित पवित्र जल डाल दे। ओम शन्नो देवी रभिष्टो आदि इस मंत्र को पढ़कर उसमें जल भर दे। यवो श्री नारायण यह मंत्र उच्चारण करके उनमें यव डाल दे। गंध पुष्पा संपूजय विश्वदेवं प्रति न्यसेद विश्वदेवासित्याम्या वाय विकिरे देवान। फिर गंध पुष्प आदि से विश्व देवों को उद्देश्य समीप रख दे। विश्वदेवावश मंत्र का विश्व देवों का आह्वान करे। वेदी पर जौ बिखेर दे। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके या दिव्या आप इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार उनकी पूजा करके उनसे निवृत्त होकर पितृ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। पितृ श्राद्ध में पहले कुशा को आसन प्रदान करके 3 अर्घ्य पात्रों को तैयार करना चाहिए। उनमें प्रथमतः कुश निर्मित पवित्र डालकर शन्नो देवी इस मंत्र से उसे जल भर दे। पुनः तिलोसी इस मंत्र से उसमें तिल डालकर उन्हें आमंत्रक ही गंध पुष्प से पूजा कर दे। कुश हाथ में लेकर के या दिव्या इस मंत्र द्वारा अपने पिता के नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए उन अर्घ्य पात्र को रख दे। फिर ब्राह्मणों की ओर देखकर कहे कि मैं आपके अपने पितरों का आह्वान करूंगा। इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें करो। ऐसा कहे जाने पर उषंतस्त्वा एवं आयांतुनः इन दोनों ऋषाओं के पितरों का आह्वान करे। तत्पश्चात या दिव्या इसी मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प आदि से पूजन करे। फिर पिंडदान से पूर्व जल हाथ में लेकर उसे पितृ
पात्र में रखकर वेदी के अग्रभाग में उलट कर रख दे और पितृभ्य स्थानामसि, यह पितरों के लिए स्थान है, ऐसा कहकर उसे जल से सींच दे। इस कार्य में पूर्ववत विधान सावधानी पूर्वक अग्नि कार्य संपन्न करे। तदुपरांत हाथ में कुछ लिए हुए प्रशांत चित्त से गुणकारी दाल शाक आदि युक्त खाद्य पदार्थों को अपने दोनों हाथों से लेकर के दही दूध शक्कर मिश्रित अन्न गोधृत गोदुग्ध खीर आदि जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। पितर लोग गृहस्थ के प्रथम देवता हैं, इसलिए श्राद्ध के अवसर पर पितृ संबंधी सूक्तों का स्वाध्याय पाठ, ब्राह्मण विष्णु सूर्य रुद्र विभिन्न प्रकार के सूक्त, इंद्र अग्नि और सोम के पवित्र सूक्त, बृहद तंत्र और अभिर सहित ज्येष्ठ साम शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण मंडल ब्राह्मण आदि इसी प्रकार अन्य प्रीतिवर्धक सूक्तों या स्त्रोतों का स्वयं अथवा ब्राह्मणों द्वारा पाठ करवाना चाहिए। राजन, इस ब्राह्मणों के भोजन कराने के बाद हे नरेश्वर, पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तर्पण रूप कार्य पुत्रहीनों पुत्रवानों स्त्रियों के लिए भी है। तदनंतर ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके जल पात्र को हाथ में लेकर बाजे बाजे यूँ कहते हुए कुशों के अग्रभाग से पितरों का विसर्जन करें और बाहर जाकर के पुत्र स्त्री भाई बंधुओं के साथ लेकर के 8 पग तक उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करें और ब्राह्मणों को आने के बाद भोज्य पदार्थ ग्रहण के इस सामान्य पार्वण नामक श्राद्ध को जो सभी प्रकार के मनोवांछित फल का प्रदाता है, उपनयन संस्कार से रहित व्यक्ति भी सभी पर्वों के अवसर पर इसका विधान कर सकते हैं। बुद्धिमान पितृभक्त पुरुष पत्नी रहित अवस्था में अथवा प्रदेश में स्थित रहने पर भी इस श्राद्ध का विधान कर सकता है। ऋषियों, अब मैं तीसरे प्रकार के पार्वण श्राद्ध को जो अभ्युदायक वृद्धिदायक के नाम से कहा जाता है, वृद्धि श्राद्ध के नाम से कहा जाता है, बतला रहा हूँ। यह श्राद्ध किसी उत्सव हर्ष संयोग यज्ञ विवाह आदि के शुभ अवसर पर ही किया जाता है। हे राजन, इस श्राद्ध में प्रथमतः माताओं की पूजा करके तत्पश्चात पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मातामह नाना विश्व देवों के पूजन का विधान है। नाना और विश्व देवों का पूजन का विधान है। श्राद्ध कर्ता पूर्वाभिमुख होकर के प्रदक्षिणा करके दही अक्षत फल जल आदि सामग्री समेत दुर्वा कुशों के संयुक्त पिंडों को समर्पित करें। इस अभ्युदायक श्राद्ध में संपन्नम इस मंत्र का उच्चारण करके दोनों प्रकार के पितरों को अर्घ्य प्रदान करें। उस समय वस्त्र सुवर्ण आदि सामग्रियों से 2 ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तिल के स्थान पर नांदी शब्द के उच्चारण पूर्वक जब से ही कार्य संपन्न करे और श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार के मांगलिक सूक्तों अथवा स्त्रोतों का पाठ कराए। इसी प्रकार इस सामान्य वृद्धि श्राद्ध में शूद्र भी सदा और सभी वर्गों के लोगों को सर्वदा नमस्कार रूपी मंत्र के उच्चारण से तथा आमान दान से बिना पके हुए कच्चे अन्न के दाने से कार्य संपन्न कर सकता है। शूद्रों को विशेष रूप से दान प्रदान दान में तत्पर दानशील होना चाहिए, क्योंकि दान से उसके सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ऐसा सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने कहा है। इस सज्जनों और इस तरह से नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणतास्मताम। सज्जनों, इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में साधारणाभ्युदय श्राद्ध नाम का यह अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेके
प्रस्तुत हो रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय।